हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं एक बहुत नए टॉपिक पर बात करूँगा जो कि मीडिया में कम बातें होती हैं, लेकिन वो आरएसएस और बीजेपी या हिंदुत्व उसके टॉप एजेंडे में है। वो है अखंड कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत। हाउ टू रियलाइज हाउ टू रेस्टोर अखंड भारत। सभी जानते हैं कि पहले एक जो हिंदुस्तान था ओरिजिनल, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, इवन अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया। वो चीज़ उसकी अभी भी लोगों के दिल में तमन्ना है कि हम उसी भारत को दोबारा, इसका नाम है अखंड भारत, वापस लाएं और बनाएं। देखिए 47 में जो पार्टीशन हुआ, नो डाउट वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसका इल्ज़ाम मुस्तकिल मुसलमानों के ऊपर ये लगता रहा कि उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया, और उन्होंने चूँकि बनवा लिया, नाउ दे डोंट हैव एनी राइट टू बी इन इंडिया। और 47 के बाद जो होता रहा मुसलमानों के साथ सलूक, वो भी बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाता है कि आपने तो मुल्क के दो बंटवारे किए। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये मुहिम भी अब मुसलमानों ही को शुरू करनी चाहिए कि हिंदुस्तान को हम दोबारा अखंड भारत की शेप दें और इसे कैसे किया जाए। मेरे एक दोस्त हैं बद्र आलम साहब, उन्होंने भी मुझसे फ़ोन पे बात की, और भी काफ़ी दोस्त हैं, उन लोगों ने बात की कि साहब बीजेपी और आरएसएस या हिंदुत्व फोर्सेस के एजेंडे पर तो है अखंड भारत, लेकिन इस मुहिम को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और उनके जहन में ज़ाहिर सभी के है कि मुसलमान तो उसे कभी नहीं चाहेगा अखंड भारत बने, चूँकि ये तो मुल्क को तोड़ने वाले, दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। तो कुछ लोगों की राय ये हुई कि नहीं, जो 47 से पहले जो स्टेट थी उसे वापस करने की कोशिश की जाए, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया को एक जगह लाया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, चूँकि जो अखंड भारत का कंसेप्ट है उसमें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इवन बर्मा, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब आता है। और देखिए इसे करने से फ़ायदा कितना होगा। एक तो कश्मीर की प्रॉब्लम ख़त्म, कि एक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहलाता है, और उस पर डिस्प्यूट चल रहा है 47 ऑनवर्ड्स, और रोज़ाना बदमज़गी रहती है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। दूसरी आतंकवाद की बात होती है कि आतंकवादी अफ़गानिस्तान से है या पाकिस्तान बॉर्डर से क्रॉस किया और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, तो जब पाकिस्तान विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश विल, अफ़गानिस्तान विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत, तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, आपके जो बॉर्डर्स हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स, उस पर आपको फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी उसके बाद, कि आप फोर्सेस मिलिट्री और लगाए इतना बड़ा खर्चा करें। सिर्फ आपके सामने रह जाएगा चाइना। तो जो अखंड भारत होगा वो ज़ाहिर है चाइना से कोई कमज़ोर नहीं होगा। पॉपुलेशन में तो अभी भी हम उनसे आगे निकल गए माशाल्लाह, और उसके बाद तो क्या कहने। तो चाइना भी शायद उसके बाद आपको यानी इंडिया को आँख ना दिखा पाए, और फिर हमें अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना कि हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को
और फिर ये कम्युनल राइट जो रोजाना हो रहे हैं, इलेक्शन में जो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज हो रही, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा, पाकिस्तान इंडिया किया जा रहा, उसकी भी कोई जगह नहीं बचेगी। बाकी मैं पहले ही कह चुका कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी चाहेगी, मेजोरिटी तो तब भी हिंदू रहेंगे, तो वोटिंग राइट भी चाहे तो कुछ कम कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स को आप मुसलमानों को दे दीजिएगा वोटिंग, सबको मत दीजिए A to Z जो आजकल है, तो आपके राज करने के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में जो राज करेगा वो ज़ाहिर है ब्राह्मण करेगा, ठाकुर करेगा, बनेगा तो बिजनेस करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन्हीं दो के बीच में हुकूमत रहेगी, बाकी तो सब आपके डिस्पोजल पर रहेंगे और पीसफुली मुल्क चलेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट। अभी जल्दी एक मेरे दोस्त का सजेशन है कि इसके ऊपर एक सिंपोजियम सेमिनार रखा जाए, कॉन्फ्रेंस हो, और हर कम्युनिटी से, हर तरफ से लोगों को बुलाया जाए, और हो सके तो जो हम लोगों से जो इसमें यकीन करते हैं अखंड भारत में, वो बांग्लादेश से आएँ या पाकिस्तान से आएँ या अफ़गानिस्तान या नेपाल से भी अगर आए लोग, तो उन्हें भी इनवाइट किया जाए और इस मूवमेंट को एक अच्छी रफ्तार दी जाए। और ये इससे एक आधी दुनिया में समझिए बहुत पीसफुल माहौल हो जाएगा और मुल्क के लिए बहुत तरक्की का साबित होगा, एक बड़ी पावर होकर उभरेगा। बल्कि ये कहिए कि सुपर पावर फिर सिर्फ अमेरिका नहीं रहेगा, इंडिया भी सुपर पावर आपका हो जाएगा, वन ऑफ द सुपर पावर्स, और आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो यही मुझे इस वीडियो में कहना है कि आप लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो बड़े गौर से सोचें और अपने सजेशंस यहाँ पर भी दें। इसमें जो एक कमेंट बॉक्स होता है, और वैसे भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ख़ास तौर से मुसलमान इसमें आगे रहें, वो आगे बढ़ाएं। चूँकि आपके ऊपर चार्ज है कि आपने पाकिस्तान बनवाया, आपने मुल्क के दो हिस्से करे, तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी को या बांग्लादेशी को वापस न लें, बल्कि उसमें अफ़गानिस्तान और नेपाल, इवन बर्मा को भी इंडिया का एक हिस्सा बनाएं। तो इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं मिलिट्री के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, सब पैसा आपका बच जाएगा और मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।